हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत है। हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नया प्रश्न लाए हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आया हुआ है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कोहलराउस का नियम, आपका 2022 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 14 में, 15 में, 23 में, 20 में, मतलब बार बार आया हुआ है। हर साल आता है, लगभग लगभग किसी ना किसी सेट में हर बार आता है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप इसे शुरू से लेकर एंड तक बढ़िया तरीके से देखिएगा। आपको एकदम इसका जो कॉन्सेप्ट है एकदम आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बढ़िया शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और उसका बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से आप इसे सुनिएगा। और अगर इस नियम में कोई भी आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर हम बात करें इस प्रकार के क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार आपका बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इस वर्ष भी इसके आने की बहुत ज्यादा चांस है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। तो बात आती है कोहलराउस लॉ। तो कोहलराउस लॉ क्या है, उसे अपन को डिफाइन करना है, उसे परिभाषित करना है, इसके नियम का एक अनुप्रयोग लिखना है और एग्जाम्पल देना है। ओके, अगला अगला वो अथवा में है कि भैया कोहलराउस के नियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोहलराउस लॉ। अगला है आपका कोहलराउस का नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला है कोहलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। ओके, अगला क्या है कोहलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। अगला है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के लिए कोहलराउस के नियम को समझाइए और इसका अनुप्रयोग बताइए। तो अगर मैं बात करूं कोहलराउस ने क्या किया था, तो कोहलराउस की अगर हम चर्चा करते हैं तो कोहलराउस ने बताया था कि अगर कोई आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो उसकी अनंत तनुता पर अगर हमें मोलर चालकता की बात करनी है तो वो क्या होती है ना। तो कोहलराउस सेज दैट कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो आपकी मोलर चालकता होती है वह आपकी अनंत तनुता पर जो आपका जिनसे वो मिलके बना होता है आयन, तो उनकी आयनिक मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य, सपोज दैट CH3COOH। ठीक है, क्लियर इतना। अगर हमें इसकी कह सकते हैं कि कोहलराउस लॉ के हिसाब से इसके वर्णन करना है, तो अगर हम चर्चा करें तो कोहलराउस ने ये बताया कि अगर हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालना चाहते हैं अनंत तनुता पर, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर आप निकालना चाहते हैं तो वह जो है जिन जिन आयनों से वो मिलके बना है उनके अनंत तनुता पर उनके अनंत तनुता पर आयनिक मोलर चालकता की योगफल की क्या होगी, बराबर होगी। चलिए हम इसे लिखते हैं और शुरू करते हैं। तो कोहलराउस का नियम जैसे अपन ने पढ़ा था तो वो आप बार जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो एक बार आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो कैसी होगी। कोहलराउस ने नियम जो है उस हिसाब से एक नियम प्रस्तुत किया। तो नियम देखिए, उसने कहा अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो आपकी मोलर चालकता है वह उसके सभी धनायनों और सभी ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, अनंत तनुता पर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, ये सिस्टम जो चल रहा है वो अनंत तनुता पर है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो आपकी मोलर चालकता है वो उसके सभी धनायनों और सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। देखिए अगर हम बात करें कि हमें मोलर चालकता निकालनी है NaCl की अनंत तनुता पर, तो वो किसके बराबर होगी, तो वो होगी आपकी बराबर अनंत तनुता पर Na की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर Cl की मोलर चालकता। इस तरह से क्लियर हुआ इतना। जैसे मान लो हमें CH3COOH को निकालना है तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर लिखे CH3COOH, ये हो जाएगा आपका CH3COO और H। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ क्लियर? कि अनंत तनुता पर अगर हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अगर हम मोलर चालकता की बात करें या अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, वो उन जिन आयनों से वो मिलके बना होता है वह उनकी मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो हो गया हमारा कोहलराउस का नियम। अब हमें क्या करना है, ये हो गया इसका उदाहरण। अब क्या कह रहा है कि उदाहरण नियम ये दोनों हो गए, अब वो कह रहा था कि भैया इसके अनुप्रयोग बताना है। क्या बताना है, अनुप्रयोग। यहाँ हेडिंग डालते हैं अनुप्रयोग, लिखे अनुप्रयोग कि कोहलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। तो अनुप्रयोग पहला क्या है, तो पहला अनुप्रयोग यही है कि भैया ये दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या करता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका क्या होता है, यूज होता है। तो पहला आपका अनुप्रयोग ये हो गया। इससे हम वियोजन की कोटि निकाल सकते हैं, ये आपका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, इसकी मदद से हम और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, उनके बारे में भी अपन एक एक करके
डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्या बताया था, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मूलर चालकता की गणना करने में। अगर हम अनुप्रयोग दूसरे की बात करें, पहला अनुप्रयोग एक बार आप पढ़ेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मूलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। क्लियर हुआ इतना। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा ये है कि भैया जो हमारे आयन है उनकी गतिशीलता कितनी है उसे ज्ञात करने में। तो क्या बोलेंगे, आयनों की आयनिक गतिशीलता के मान को ज्ञात करने में हम इसका उपयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आयनों की आयनिक गतिशीलता को या आयनों की आयनिक गतिशीलता के माप को ज्ञात करने के लिए भी हम कोहलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब बात आती है तीसरा, तो तीसरा ये है कि जो हमारी विद्युत अपघट्य वियोजित हो रहे हैं उनकी मात्रा ज्ञात करने में। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। चौथा ये कह सकते हैं कि जो हमारे अल्प विलेय लवण हैं उनकी कह सकते हैं विलेयता ज्ञात करने के लिए अपन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार और सुन लेते हैं और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कोहलराउस ने बताया कि भैया अनंत तन्यता पर अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, जैसे मान लीजिए चालकता को गणना करनी है, तो एक नियम दिया और उसने ये बताया कि भैया अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी अनंत तन्यता पर क्या होगी, वो होगी आपकी जिनसे वो मिलके बना है उनकी अनंत तन्यता पर चालकता का योग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भैया उसका अनुप्रयोग क्या है। तो अनुप्रयोग यही है कि भैया इससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मूलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि भैया इससे आयनों की गतिशीलता का पता लगाया जा सकता है। तीसरा ये है कि भैया कितना वियोजित हुआ है ना, तो उसके वियोजन की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। चौथा ये है कि भैया जो हमारे अल्प विलेय लवण है, जो मतलब पूरी तरह से विलेय नहीं होते, उनकी अगर हम बात करें विलेयता को ज्ञात करने के लिए भी कोहलराउस नियम का सहारा लिया जाता है।